तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक और रोमांचक मूवी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ता है क्योंकि कंपनी केवल आधी मंजिल किराए पर देती है। चूंकि जमीन छत से केवल एक तरफ की दूरी पर है, इसलिए उन्हें चलते समय झुकना पड़ता है। और उनका काम करने का तरीका भी बहुत खास है। हर बार जब वे लिफ्ट में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपने हाथ में एक लोहे की छड़ पकड़नी होती है और उस मंजिल को करीब से देखना होता है जहां लिफ्ट है। एक बार जब वे 8वीं मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें तुरंत लिफ्ट को रोकने के लिए आपातकालीन बटन दबाना पड़ता है और फिर लोहे की छड़ का उपयोग करके दरवाजा खुलता है। केवल इस तरह से वे 8वीं मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहली बार इंटरव्यू देने आया ये भाई, जिसका नाम जॉन है। हालांकि कंपनी का माहौल बेहद अजीब था, फिर भी यहाँ नौकरी चाहने वाले बहुत थे और यहाँ के कर्मचारी बहुत उत्साही थे। जब उस महिला को पता चला कि भाई जॉन यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है, तो उसने विनम्रतापूर्वक उन्हें बॉस के कार्यालय का स्थान बताया। जॉन ने बॉस को देखते ही सबसे पहले पूछा कि कंपनी ऐसी क्यों है। बॉस को इस समस्या की आदत हो चुकी थी। उसने एक वीडियो चलाया और पता चला कि यह इमारत 19वीं सदी में बनी थी और इमारत के संस्थापक की पत्नी एक बॉनी थी। उन्होंने सोचा कि 3 मीटर ऊंची मंजिल की ऊंचाई खुद के लिए अपमानजनक थी। अपनी पत्नी को आराम देने के लिए संस्थापक ने उनके लिए एक आधी मंजिल की कंपनी बनाई। लेकिन जॉन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। इसके बजाय उसने अपनी सहकर्मी श्याओमी पर नजरें गड़ा दी। उसने उससे अलग होने की पहल की, लेकिन श्याओमी उस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं थी। जॉन निराश होकर घर लौट आया। उसकी गर्लफ्रेंड जिन ने उससे इंटरव्यू के नतीजे के बारे में पूछा। यह जानने के बाद कि जॉन इंटरव्यू में पास हो गया है, जिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। पता चला कि जॉन एक स्ट्रीट परफॉर्मर था जो कठपुतलियों के साथ खेलकर अपना गुजारा करता था। महामंदी की वजह से उसके पास लंबे समय तक आय का कोई स्रोत नहीं था और परिवार का सारा खर्च उसकी गर्लफ्रेंड उठाती थी, जो एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती थी। अगर जिन ने उसे बाहर नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो वह अभी भी खा रहा होता और मरने का इंतजार कर रहा होता। हालांकि उसकी शैक्षणिक योग्यता की कमी के कारण जॉन केवल कुछ अजीबोगरीब काम ही कर पाता था। इस दिन सबसे पहले उसने एक दस्तावेज को दीवार पर लगाया। उसे गलती से लोहे की अलमारी के पीछे एक दरवाजा मिल गया। जॉन ने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर एक गुफा थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर जॉन धीरे धीरे अंदर घुसा, लेकिन अगले ही सेकंड में उस पर एक रहस्यमयी ताकत ने हमला कर दिया। जब वह तस्वीर उनकी आंखों के सामने आई, तब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर चुके थे और यह व्यक्ति एक छोटे परिवार का बड़ा सितारा था। जॉन लाइट ट्यूब के साथ गंजे आदमी की सभी भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह गंजे आदमी का पीछा करते हुए टैक्सी में बैठ गया, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, रहस्यमयी ताकत फिर से प्रकट हुई और अगले ही पल वह सड़क के किनारे घास के ढेर में गिर गया। इस समय जॉन को यह समझ में आ गया कि यह मार्ग गंजे आदमी के शरीर का प्रवेश द्वार था। वह कंपनी में वापस लौटा और श्याओमी को इसके बारे में बताया, लेकिन श्याओमी ने सोचा कि यह उसके द्वारा अपने हितों को साधने के लिए घड़ी गई बात है। उस रात उसने अपनी प्रेमिका को यह घटना बताई, जो उतनी ही बदकिस्मत निकली। यह साबित करने के लिए कि उसने ऐसा नहीं किया, जॉन अपनी प्रेमिका को वापस कंपनी में ले आया। अपने सामने एकांत मार्ग को देखकर जिन थोड़ा डरी हुई महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। आखिरकार जॉन पर भरोसा करके उसने अंदर घुसने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जिन तेजी से गलियारे में आई और गंजे आदमी के शरीर में प्रवेश कर गई। दूसरी तरफ जॉन फिर से फिल्म देखने आया। वह हवा से नीचे आया, लेकिन वह असंतुष्ट लग रहा था। यह पता चला कि वह हर बार केवल 5 मिनट के लिए शरीर में रह सकता था। वापस जाते समय जिन ने सुझाव दिया कि वह इसे फिर से आजमाना चाहती थी, क्योंकि उसे वास्तव में किसी और के शरीर को नियंत्रित करने की भावना का आनंद मिला। लेकिन जॉन ने उसे मना कर दिया। उस दिन जॉन ने श्याओमी को फिर से पाया और उसे अपने अनुभव के बारे में बताया। श्याओमी ने कहा, यदि आप बाल्डी को मेरे साथ भोजन करने देते हैं तो मैं इस पर विश्वास करूंगी। अप्रत्याशित रूप से श्याओमी को निमंत्रण मिला। जब वह रेस्तरां में पहुंची तो उसने पाया कि दूसरी पार्टी वास्तव में बाल्डी थी। पता चला कि जॉन ने बाल्डी के शरीर में प्रवेश किया, जिससे बाल्डी ने वादा पूरा किया। इस घटना के बाद श्याओमी ने उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया
और दोनों ने उसका फायदा उठाने की योजना बनाई। चैनल में आम लोगों को भी स्टार होने का एहसास होता है। जल्द ही उन्होंने अपने सामने पहले ग्राहक का स्वागत किया। वास्तविकता में अपमानित होने के बाद उन्होंने Xiaomi को 200 अमेरिकी डॉलर दिए और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चैनल में दान कर दिया। जल्द ही उन्होंने गंजे आदमी के शरीर को नियंत्रित कर लिया। 15 मिनट बाद छड़ी उसी स्थिति में गिर गई। उसने उत्साह से जॉन को पकड़ लिया और वह आज बहुत ही खुश थी। प्रचार के कारण उनके पास अधिक से अधिक ग्राहक आ गए और भाई जॉन और Xiaomi ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आगे जो हुआ वह नियंत्रण से बाहर होगा। दूसरी तरफ गंजे आदमी को हमेशा लगता था कि कोई उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा है, इसलिए उसने एक जासूस से जांच में मदद मांगी। जल्द ही उसे तार के जरिए भाई जॉन की कंपनी मिल गई। अपने सामने लंबी कतार को देखते हुए गंजे आदमी ने उत्सुकता से उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। 15 मिनट तक। सच्चाई जानने के बाद गंजा आदमी हैरान रह गया। उसने खुद देखने के लिए गलियारे में जाने का फैसला किया। पहले की तरह जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक शक्तिशाली बल ने खींच लिया। जब वह उठा तो उसने पाया कि यहाँ हर कोई उसके जैसा ही था। यह दृश्य चौंकाने वाला था, इसलिए वह इस भयानक जगह से चला गया। वर्तमान में लौटने के बाद उसके भाई जॉन ने जल्दी से चैनल बंद कर दिया, अन्यथा वह उस पर दिवालियापन की स्थिति तक मुकदमा कर देता। उसी समय जॉन की प्रेमिका, जिनने कंपनी के मालिक को ढूंढ निकाला और उसे मार्ग के बारे में बताया। मालिक को पहले से ही मार्ग का रहस्य पता था और उसने कहा कि वह 200 साल तक जीवित रहा है। यह पता चला कि मार्ग हो सकता है। सीटू को दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जाता है। शरीर के अंदर का बॉस लगातार शरीरों को स्थानांतरित करके इसे प्राप्त करता है और गंजा आदमी उसका अगला मेजबान शरीर है। मेजबान शरीर उसके 40वें जन्मदिन के दिन परिपक्व हो जाएगा। एक बार चूक जाने पर वह बच्चे के शरीर में फिर से प्रवेश करेगा, जिसका अर्थ है कि उसकी याददाश्त साफ हो जाएगी और वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ भाई जॉन ने कठपुतलियों को नियंत्रित करने के अपने अनुभव का उपयोग करके बाल्डी के शरीर को स्थायी रूप से नियंत्रित करने की विधि में महारत हासिल की और इस तरह अपने सहयोगी Xiaomi का वर्ग प्राप्त किया। लेकिन अपने 40वें जन्मदिन पर भाई जॉन घर लौटे और पाया कि Xiaomi गायब थी। यह पता चला कि बॉस ने Xiaomi का अपहरण कर लिया और उसका इस्तेमाल भाई जॉन को बाल्डी के शरीर को छोड़ने के लिए धमकाने के लिए किया। अपने बच्चे के साथ गर्भवती भाई जॉन के पास अपने मालिक का अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और सफलतापूर्वक स्थानांतरण पूरा किया। भाई जॉन अपने शरीर में लौट आया, लेकिन Xiaomi को केवल गंजा सितारा पसंद था। उसे भाई खियांग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसकी प्रेमिका बहन जिन ने भी उसके विश्वासघात के कारण उसे छोड़ दिया। इस तरह भाई जॉन फिर से कंगाल हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि चाहे वह किसी और के शरीर में कितना भी खुश क्यों ना हो, यह उसका अपना नहीं था। खैर, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।